सबला राखो शीस पर, सबला की गहोट, राम चरण सबला शरण, लगे न जम की चोट। रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, सबला राखो शीस पर। सबला यानी बलवान, बलवान सदगुरु का हाथ हमारे शीस पर होने चाहिए। और सबला की गहो ओट, ओट नाम शरणा, शरण में रहना है तो सबल सदगुरु के शरण में रहना है। रामचरण सबला शरण, लगे न जम की चोट। सबल सदगुरु के शरण में रहने पर जीव को जम की चोट नहीं लगती है। जंगल में एक बकरी पीछे छूट गई और सारी बकरियां आगे निकल गई। महाराज की वाणी में प्रमाण आता है। फिर बकरी तो अकेली रह गई। अब सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, अकेली जंगल में मुझे तो खा जाएंगे। और जंगल में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो दूसरे प्राणी को मार के खा जाते हैं। अब बकरी तो बड़ी गरीब रहती है। फिर उसने सोचा, चलो बचना है तो एक ही उपाय है, जंगल का राजा जो शेर है उनके ही शरण में चले जाए। तो शेर के पैर के निशान देख के वहां पे वो बैठ गई। कुछ देर बाद शेर वहां आया, देखा तो सामने एक बकरी बैठी है। अब शेर तो क्या कहते उसको, दहाड़, शेर की दहाड़ सुनते ही जंगल के सारे प्राणी भाग जाते हैं। अब शेर जोर से दहाड़ा तो बकरी जो की त्यों बैठी रही। जंगल में तो प्राणी ठहरे नहीं, सारे प्राणी भागते हैं और ये बकरी यहाँ कैसे बैठी है। शेर ने पूछा, ए बकरी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? नहीं, मैं परमात्मा का शरण लिया है। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? बकरी कहने लगी, पता तो है, आप शेर महाराज हो और आपकी दहाड़ से सारे प्राणी भागते हैं, मगर मैं भी तो तुम जैसे शेर के शरण में हूँ। तो कहाँ है वो शेर? ये उसके पैर के निशान है, ये निशान के आधार से मैं यहाँ बैठी हूँ। शेर ने कहा, ये तो मेरे ही पैर के निशान है, अब ये तो मेरे ही शरण में है। अब जो शरण में आया है उसको कोई खा नहीं सकता, उसका कोई अहित कर नहीं सकता। अब शेर तो बलवान था और बलवान के शरण में वो बकरी थी। शेर ने कहा, ठीक है, अब तुमने मेरा ही शरणा लिया है तो अब मेरा ये धर्म है आपकी रक्षा करना। शेर ने हाथी को बुलाया, कहा कि देखो इस बकरी को अपने पीठ पे ले जाओ और अच्छे अच्छे नरम नरम जो झाड़ पत्ती का पत्ता है वो खाती है उसको खिलाओ और उसके घर पे उसको पहुंचा दो। तो सबड़ा अगर रखनी है तो समर्थ सदगुरु की समर्थ परमात्मा के शरण में हमको रहना है। बाकी सब शरणागति तो काल में ले जाएगी। महाराज कहते हैं, बंदा शरण सबड़ की गए रे
सकल जम तोड़े एक पार ब्रह्म की रे बांधा चरण सबल की रे बांधा शरण सबल की ऐसो काल जबर कसाई ऐसो काल जबर कसाई तीन लोक चुन खाए रे रामा तीन लोक चुन खाए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब सिर ताल बजावे हो चरण सबल की गैरे बांधा शरण सबल की पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। जो रामचरण जी महाराज ने कहा वही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा। बंदा बंदा यानी क्या? बंदा कौन है? बंदा है जीव। जीव बंधा हुआ है। जीव त्रिगुणी माया में बंधा है। वैसे बंदा मन को भी कहते हैं, कोई बांधा को मन कहते हैं, कोई बंदा जीव को कहते हैं। जो भी है बंधन में जीव है, बंधन में झगड़ा हुआ है। मन बंधन में नहीं है। मन अगर बंधन में रहता तो बिना चाहते हुए भी जो सोच विचार हमारे अंदर होते रहते वो नहीं होता, क्योंकि मन हमारे बंधन में नहीं है। मन निर्बंध है, जीव बंधा हुआ है। जीव बंधन में तो ये बंदा है जीव। जीव को महाराज उपदेश कर रहे हैं, बंदा शरण सबल की गहरे। गहरे नाम धारण करो। शरणा धारण करना है तो सबल की करो, बलवान की करो। वो कहते हैं ना, शिबू राजा का प्रमाण आपने सुना होगा। शिबू राजा के शरण में पीछे पीछे एक बिल्ली थी और आगे वो पक्षी। जान बचाने के लिए शिबू राजा के शरण में आ गया तो शिबू राजा ने जान बचाकर धर्म की रक्षा करी। अपने शरीर का मांस जो उसका पीछा कर रहा था उसको दे दिया, मगर उसकी जान बचाई। शरणागति की लाज रखी। तो बलवान परमात्मा है, बलवान सदगुरु है। शरणा धारण करना है तो परमात्मा के शरण में जाओ। बाकी जो है उसके नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 33 करोड़ देवता, ये अवतार, ये सबल नहीं है, ये निर्बल है। इनके ऊपर कोई है, इनके ऊपर काल का शासन है। अब जो स्वयं काल के दायरे में आता है वो हमें नहीं बचा सकता।
हमें तो उसके शरण में जाना है जो काल से परे है, जहां जाने पर काल का एक नहीं चलता, उस देश में हमें जाना है। क्योंकि निर्बल की शरण यमराज उसको, जो निर्बल के शरण में है उसको यमराज छोड़ेगा नहीं। तो एक पार ब्रह्म परमात्मा उसकी शरण में रहो और पार ब्रह्म परमात्मा के भेद बताने वाले सदगुरु की शरण में रहो। ऐसो जबर काल कसाई, काल कैसा है? कसाई के जैसा है, जबर है, बलवान है, और 3 लोक चुन खावे। 3 लोक में जितने भी पशु जीव प्राणी सबको चुन चुन के खाता है। बलि काल ऐसो इंद्रादिक धूचे, 33 करोड़ देवता का राजा इंद्र भी काल से पूछता है, काल से डरता है। ऐसो जबर काल कसाई 3 लोक चुन खावे, चुन चुन के खाता है। काल के हाथ में सब कमान, क्या बुढ़ा क्या जवान, किसको कब ले जाना है। कबीरा इस गंदी देह का मत भरोसा दान, ये गंदी देह है, ये हाड़ मांस की मलमूत्र की ये काया है, इसका भरोसा मत करो। काया माया पांव नीरे और कन्या घर होए, और राखो जी वो नहीं। कितनी भी हम कन्या को घर में रोकने का प्रयत्न करें तो भी वो पावनी है, मेहमान है, कुछ दिन के लिए है। जैसी बेटी हमारी हमारे घर में कुछ दिन के लिए है, वैसी ये काया भी हमारी मेहमान है। हम आज है तो कल नहीं। कबीरा इस गंदी देह का मत भरोसा जान, कल देखा था बाजार में, आज देखा स्मशान। अरे काले काई को मस्तर हो, ठंडन अचानक को हानुस ले जाओ। काल ने किसी को छोड़ा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब सिर ताल बजावे, सबके सिर पे उसका हाथ है, यानी सबके सिर पे वो है। ताल बजाने का मतलब क्या? सबके सिर पर वो काल, उसके भी ऊपर है काल की पहुंच। तो जो भी 3 गुणों की भक्ति करेगा, सगुण निर्गुण की जो भी भक्ति करेगा, ये हद तक की सारी भक्तियां काल के दायरे में है। काल से बाहर निकलना है तो काल का जहां कोई चलता नहीं, काल की जहां तक पहुंच नहीं, वहां तक जाओ। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। काल डरता है भगवान से, काल डरता है सदगुरु से, और बाकी सबको वो खाता है। भक्ति करनी है तो बलवान की भक्ति करो, सबल की भक्ति करो। ओ सबद अजपो कहिए, ओ सबद अजपो कहिए, फेर भृगुटी को ध्यानी, सुर नर जोगी सकल जम खाया, सुर नर जोगी सकल जम खाया, काया पीर मत ज्ञानी, बंदा शरण सबल की गए रे, बंदा
सबड़ की गए। ओम शब्द, अब ये ओम सोम क्या है? महाराज कहते हैं ना, ओम सोम सा सा हो, वालग जम का बासा हो, त्रिकुटी परे मुकामा हो, नवलंग केवल धामा हो, निरंजन अवग हो, उपद पेला होई हो, के सुख राम विचारी हो, तत्वासु पद न्यारी हो। ओम सोम, सोहम तो श्वासा है। सोहम क्या है? सोहम श्वास से हम जीवित है। जो सोहम श्वासा हम लेते हैं उससे हमारा प्राण जीवित रहता है। यह है सोहू, इसको कहते हैं सोहम। जो अंदर में जाती है वो है सोहम श्वासा। अब जो बाहर निकलती है वो है ओम, जिसके आधार से हम बोलते हैं। हमारे मुख में जो शब्द निकलता है कौन शब्द से निकलता है? वही है ओंकार। पहले शब्द नाभि से आता है, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ और कंठ से मुख से वो वचन बाहर निकलता है। यह है ओम। यानी 52 अक्षर का कोई भी नाम का आप रटन करोगे तो ये ओम में ही आता है। अब ओम शब्द, ओम का कोई भी शब्द, 52 अक्षर का कोई भी मंत्र, इसका जाप अगर हम करते हैं तो काल से नहीं बचेंगे। ओम शब्द अजप्पो कहिए। अब अजप्पा क्या है ये भी देखो। सोहम बता दिया, ओम बता दिया, अब अजप्पा देखो। अजप्पा का शब्दशः अर्थ होता है बिना जपा हुआ जप, बिना जप किया हुआ जप, वो है अजप्पा। अब शरीर के अंदर में एक अजप्पा चल रहा है रात दिन। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ये अजप्पा चलता है। अब ये सांस और उसास जो हम लेते छोड़ते हैं, ये अजप्पा में कोई कोई मन लगाता है, ध्यान लगाता है अजप्पा में। अब कोई अजप्पा में ध्यान लगाए, कोई बैकरी वाणी सा मंत्र जाप करे, यहाँ तक कि कोई यहाँ त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में किसी का ध्यान लग जाए, फिर त्रिकुटी को ध्यानी सुर नर जोगी सकल जम खाया। सुर नाम देवता, नर नाम मनुष्य। देवता को मनुष्य को कान ने छोड़ा नहीं। और योगिक क्रिया करने वाले हठ योगी, अष्टांग योगी, पवन योगी, इस सभी योग साधना करने वाले को भी काल छोड़ता नहीं। ज्यादा से ज्यादा योगी का ध्यान आज्ञा चक्र तक आता है। आज्ञा चक्र में त्रिकुटी है और त्रिकुटी तक हद है। ये 3 लोक की हद त्रिकुटी तक है। ये तो हद ही है। जैसे हमारे गांव की हद रहती है ना, बाउंड्री, और वहां दूसरे गांव की हद लगती है, वैसे 3 लोक की हद यहाँ त्रिकुटी तक है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। जीव एक तो पाप करेगा या पुण्य करेगा। पुण्य करेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, पाप करेगा तो वो नरक में जाएगा। और पाप पुण्य खत्म होने के बाद वापस 84 में आएगा, फिर उसको और मनुष्य जन्म मिलेगा। तो जब ये 84 में आएगा तो मृत्यु लोक में ही आएगा। तो मृत्यु लोक, नरक लोक और ये स्वर्ग लोक 3 लोक के अंदर में ही है। वो 3 लोक के बाहर नहीं गया। पुण्यवान भी 3 लोक के अंदर है, पापी भी 3 लोक के अंदर है। ये हद है 3 लोक तक।
सुर नर जोगी सकड़ जम खाया, खाया पीर मत ज्ञानी। पीर को काल ने खाया है, मत ज्ञानी को काल ने खाया है, जोगी को काल ने खाया है, जपी को तपी को सबको काल ने खाया है। काल क्या है? हम काल काल कहते रहेंगे, काल को समझना पड़ेगा काल क्या है। कबीर साहब कहते हैं, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय। हम काल 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 करते रहेंगे, काल है क्या? काल को तो पहचानना पड़ेगा, काल कौन है? कर्म काली है कर्म। काल काल सब ही कहे, काल न चीने कोय। जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोय। क्या है काल? मन की कल्पना। हमारे किए हुए कर्म काल बन के आते हैं, मगर ले जाने वाला काल वो नहीं है। ले जाने वाला काल है हमारी मन की कल्पना। मन ही काल है। मन ही निरंजन काल कराला। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन ही कर्म करता है, मन ही कर्म का करता है, मन ही काल है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि त्रिकुट तक की कोई भी साधना काल से बचा नहीं पाएगी। अब हमारी जो साधना है ये त्रिकुटी से भी आगे जा रही है। यहाँ त्रिकुटी में 4 लोक है, त्रिकुटी के आगे के 9 लोक है। अभी बताया 9 लग केवल धामा हो। फिर वहाँ बैठा है महाकाल, काल का काल, जिसको निरंजन काल कहते हैं, वो 10वें द्वार में बैठा है। सब तरह से हम छूट के आ गए। देखो ये जीव कैसा बंधा है। पहले तो शरीर में इसको ये 4 बड़े बड़े देवता ने बांधा है। हृदय का शिव जी, और यहाँ कंठ में सरस्वती, उसको दुर्गा माता भी कहते हैं, इसको दुर्गा माता भी कहते हैं। यहाँ हृदय का शिव जी, यहाँ नाभि स्थान में भगवान विष्णु, और नीचे ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा जी। ये 4 देवता तो यहीं बैठे हैं। अब वो हमको 3 लोक से जाने दे रहे हैं। क्यों जाने दे रहे हैं? कि हम राम नाम का रटन कर रहे हैं। राम नाम का रटन वो भी कर रहे हैं, राम नाम का रटन हम भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चलो इनको जाने दो। नहीं तो यहाँ हृदय स्थान पर शिव जी बैठा है, एक क्षण में हृदय क्रिया बंद कर सकता है। इतनी ताकत उनके अंदर है, मगर वो जाने इसलिए देता है कि हम राम राम करते हैं, जा रहे हैं। अब ये 4 देवता से आगे निकल गए तो फिर आता है यहाँ ये देवताओं भी काल, यमराज। अब यमराज के सिर पर भी लात देके ये हंस आगे निकल जाता है, आगे अटकता है 10वें द्वार में। अब वहां बैठा है महाकाल। कबीर साहब कहते हैं, सुक्मणा मंदे बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा। सुक्मणा नाड़ी के आखिरी छोर पे ये काल बैठा है और 10वां द्वार रोक के बैठा है। जाओगे तो एंट्री तो वहीं से है। अब 9 द्वार से प्राण तो निकलने वाला नहीं है हमारा प्राण निकलेगा 10वें द्वार से, और 10वें द्वार तक गई है सुक्मणा नाड़ी। शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियां है, उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक गई है। बाकी नाड़ियां इधर उधर गई है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। एक ताता लगा है नाड़ी का शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियों का। सुक्मणा नाड़ी अगर कोई खोलता है तो उसको 10वें द्वार का रास्ता मिल गया। अब वो उसी रास्ते से जाएगा। अब यहाँ पे बैठा है वो काल। कहते हैं ना, एक भजन में महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, जब जम आनन गर कूगे रे, जब जम आनन गर
जब जम आनन गर को घेरे, जब जम आनन गर को घेरे। कैसी होती है हमारी मृत्यु? 9 द्वार पे घेरा डाला जाता है काल का। 9 हमारे शरीर के छेद पर यमदूत आके बैठ जाते हैं लेने के लिए, और सब परिवार के साथ में सब देखते रहते हैं, और उनके सामने ले जाते हैं। किसी का कुछ भी बस नहीं चलता काल के सामने, किसी का जोत नहीं चलता। अब ये तो हो गई सामान्य सर्वसाधारण लोगों की मृत्यु। यहाँ के स्वाददार और नीचे के 2 द्वार में यमदूत आके बैठ जाते हैं। अब एक ध्यानी रामसनी, उसके लिए काल बैठा है यहाँ। महाकाल बैठा है। जो भजन भक्ति नहीं करता है उसके लिए यहाँ काल की कोई जरूरत नहीं है, उसके दूत ही उसको काफी है। वहाँ कुछ ही नहीं हो, उसी कोई कर्म। बस ये कोई भक्ति नहीं करी है, ये तो सब कर्मी है, तो इसको तो किसी न किसी द्वार से बाहर निकालना ही है। चाहे आँख से निकले, चाहे कान से निकले, चाहे नाक से निकले, मुख से निकले, कान से भी प्राण निकलता है। कबीर साहब के वाणी में बात आई है। कान से पकड़ी खोल जाती है। हमारे वाणी में तो महाराज ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 द्वार बताए हैं, मगर कबीर साहब के वाणी में कान से भी प्राण जाता है। अब संतों की महिमा है, अपने अपने तरीके से उन्होंने ज्ञान को समझाया है जो कुछ है, मगर ये 9 द्वार से प्राण निकलता है। महाराज ने भी यहाँ पे उसका प्रमाण पुष्टि दी है। 9 दरवाजा आनर रुंदे झाँक रहे सब, यानी शेन में महाराज ने बता दिया कि कान से भी प्राण निकलते हैं। प्रकट तो नहीं बताया, प्रकट तो कबीर साहब ने बताया, मगर महाराज ने बता दिया कि 9 ही दरवाजा में यमदूत आके जीव को ले जाने के लिए आके बैठ जाते हैं। जब उसकी श्वासा खत्म होती है तब इशारे में कुछ कुछ बातें, संतों की वाणी बहुत इशारे में है, इसीलिए तो ज़्यादा कुछ इसको ज्ञान को खुला नहीं हो सका आज तक। कई बातें ऐसी है जिससे हम अभी तक परिचित नहीं है। माता सीता को किसी ने पूछा था कि तुम्हारा पति कौन सा है? पति कौन है? पति कौन है? राम और लक्ष्मण दोनों बैठे थे। अब दोनों भाई थे, दोनों शरीक ही थे। अब दोनों में पति कौन सा है? तो माता सीता ने शेन में उत्तर दिया, जवाब दिया। क्या कहा? वो जो गोरे गोरे से दिखते हैं वो मेरे देवर है। क्या कहा उसने? गोरे गोरे से मेरे देवर है। तो दूसरा क्या हुआ? पति हो गया। कहने की जरूरत हुई क्या है? कुछ कुछ वाणियां संतों की शेन में बताई गई है, और संतों का इशारा समझना है। ये नहीं कह सकते आप कबीर साहब ने वहाँ कहा, सुखराम जी महाराज ने ये कहा, दरियाव जी महाराज ने वो कहा। सब संतों की वाणी अपने अपने तरीके से सत्य है, गलत हम हैं। हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं है। हम अपने बुद्धि से, जो बुद्धि के परे जो ज्ञान है उसको समझने का प्रयास करते हैं अपनी छोटी सी बुद्धि से। अब ये बुद्धि में आता नहीं। और तापरे समझ के आगे गम से न से भारा, के सुख राम सुनो बैरागी, वो सतनाम हमारा। ये अर्थ के परे है, ये समझ के परे है, ये बुद्धि के परे है। ये बुद्धि का विषय नहीं है। अगर बुद्धि का विषय रहता तो वैज्ञानिक लोग कब से अमर लोक का पता लगा लेते थे और वहां तक वो पहुंच भी जाते थे हमारे पहले, क्योंकि वो उनका ज्ञान बुद्धि तक सीमित है और ये बुद्धि से परे है। इसको, इस देश को केवल संत ही बता सकते हैं। संत ही उस देश में जाते हैं, या संत के शरण में, या संत के भेद से जो भजन करता है वो जाते हैं। तो काल से कौन जीता? इस संसार में कोई काल से जीतने वाला तो होगा।
काल से यहाँ बैठे हुए सब जीतने वाले हैं या जीत चुके हैं, दोनों बातें, या तो जीतेंगे या जीत गए। जो जन सुनो काल सुजीतो, जो जन सुनो काल सुजीतो, उलट चढ़्यो आकाश के सुख राम चाड़ मन पवना, के सुख राम चाड़ मन पवना, करे आद घर बासा, बंधा शरण सबल की गए रे, बंधा शरण सबल की गए रे। ये जन सुनो काल सु जीता, काल को किसने जीता? तो काल को संतों ने जीता, काल को भक्तों ने जीता, काल को साधक ने जीता। किसने जीता? उलट चढ़े आकाश, पश्चिम मार्ग से जिसका सुरती शब्द का योग हुआ वो काल को जीत सकते हैं आसानी से, कोई कठिनाई नहीं है। काल को जीतना क्या है? काल को मैंने बता दिया, काल के प्रकार के बताया, मोद भी काल है, कर्म भी काल है, और यहाँ बैठा धर्मराज भी काल ही है, और यहाँ 10वें द्वार में 10वां द्वार बंद किए बैठा है वो भी काल ही है। तो वो सब काल का महाकाल है, निरंजन काल है। तो पीछम के रास्ते से उलट के ऊपर चढ़ना है। एक रास्ता पूर्व का है, एक रास्ता पीछम का है। तो सांस उसास में जो भजन करेगा वो पीछम का रास्ता बड़ी आसानी से खोलेगा। उसको भी सद्गुरु मेहर चाहिए। जो जन सुनो काल सु जीता, उलट चढ़ो आकाशा, के सुखराम साड़ मन पौना। अब यहाँ थोड़ा समझना है आपको, कहीं कहीं छाड़ लिखा है, कहीं कहीं चाड़ लिखा है। अब छाड़ चाहिए कि चाड़ चाहिए? अब मन पौना को कैसे छोड़ोगे? मन पौना को आपको चढ़ाना पड़ेगा। चाड़ यानी चढ़ाओ। सूरज शब्द के साथ में मन को, प्राण को चढ़ाओ। प्राण ही आपका 9 द्वार में जाना वाला है, वो प्राण 9 द्वार में ना जाए। मृत्यु के समय हमारा प्राण हमारे 9 द्वार से ना निकले। अगर पीछम के रास्ते से सुरती शब्द के आधार से कोई ऊपर चढ़ा है तो उसका प्राण 9 द्वार से नहीं निकलेगा। कहे सुखराम साड़ मन पौना, करे आदगर बासा। जहाँ से आए वहाँ हम वापस, वहाँ हमारी बस्ती होगी। अगर सूरज शब्द के साथ में मन और पवन को हम चढ़ाने में सफल होंगे तो ये काल को जीतने का उपाय भी महाराज ने बताया। काल कौन है ये भी बताया।